बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। स्टूडेंट, आज हम जिन सेलुलर स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेल वॉल के फंक्शन क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट, ये जो सेल वॉल होती है ये किसी भी सेल का एक नॉन लिविंग पार्ट होता है। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या नन ऑफ दिस, स्टूडेंट आप क्या चूज करेंगे? आप क्या चूज करेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल सेल का एक नॉन लिविंग पार्ट होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेल वॉल की लोकेशन क्या है। स्टूडेंट, ये सेल जो मेम्ब्रेन जो होती है, सेल वॉल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन के अराउंड प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है? बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, फंजाई में सेल मेम्ब्रेन के अराउंड प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और कुछ प्रोटिस्ट में भी मौजूद होती है। और स्टूडेंट, एक बात याद रखना कि ये जो सेल वॉल है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है। सेल वॉल क्या है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अराउंड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है? बैक्टीरिया में होती है, फंजाई में होती है, प्लांट्स में होती है और कुछ प्रोटिस्ट में होती है। उसके अलावा अगर हम सेल वॉल के फंक्शन देखें तो सेल वॉल के फंक्शन क्या क्या हैं? सेल वॉल सेल को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है? सेल का जो इनर लिविंग मैटर होता है, सेल के इनर लिविंग मैटर यानी कि प्रोटोप्लाज्म को क्या क्या सहूलियात, क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है? तो सेल वॉल सेल के जो इंटरनल इनर लिविंग स्ट्रक्चर होता है उसको शेप प्रोवाइड करती है। सेल वॉल इनर लिविंग मैटर यानी कि प्रोटोप्लाज्म को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सेल वॉल जो होती है प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यानी कि स्टूडेंट, अगर आपसे फंक्शन के बारे में पूछा जाए आप क्या लिखेंगे? इट प्रोवाइड शेप, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर ऑफ द सेल। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेल वॉल ऑफ प्लांट। स्टूडेंट, सेल वॉल प्लांट की सेल वॉल कैसी होती है? स्टूडेंट, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलस से बनी होती है। स्टूडेंट, प्लांट की सेल वॉल सेलुलस से बनी होती है, लेकिन स्टूडेंट कुछ प्लांट सेल ऐसे होते हैं जिनके पास सेकेंडरी वॉल्स भी होती हैं। यानी कि प्लांट एक तो होती है प्राइमरी वॉल, उसको क्या कहते हैं? हम सेल वॉल कहते हैं बेसिकली। लेकिन कुछ जो प्लांट सेल्स होते हैं, जैसे कि अगर हम जाइलम सेल्स की बात करें तो जाइलम सेल्स के पास कौन सी वॉल्स होती हैं? सेकेंडरी वॉल्स भी मौजूद होती हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स हैव सेकेंडरी वॉल्स? जाइलम सेल, फ्लोएम सेल, मसल सेल और नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, कौन से सेल्स के पास सेकेंडरी वॉल्स भी मौजूद होती हैं? जाइलम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं प्लांट्स में जिनके पास सेकेंडरी वॉल्स भी मौजूद होती हैं। स्टूडेंट, जब ये सेल यानी कि वो उन सेल्स की बात कर रही हूँ मैं, जाइलम सेल्स की बात कर रही हूँ, ऐसे सेल्स की बात कर रही हूँ जिनके पास सेकेंडरी वॉल्स भी मौजूद होती हैं। जाइलम सेल अगर उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाए तो वो क्या करते हैं? वो प्राइमरी वॉल के अंदर एक सेकेंडरी वॉल बना देते हैं। क्या करते हैं? सेकेंडरी प्राइमरी वॉल के अंदर एक सेकेंडरी वॉल बना देते हैं। यानी कि प्राइमरी वॉल की जो इनर साइड होगी उस इनर साइड पे वो एक सेकेंडरी वॉल को बिल्ट अप कर लेंगे, एक सेकेंडरी वॉल को भी बना लेंगे। तो स्टूडेंट, सेल वाला प्लांट कैसी होती है? इन प्लांट्स द सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलस. Some plants, for example, xylem cells also have secondary walls.
When the cells stop growing, they make secondary walls on the inner side of primary wall. स्टूडेंट आपने मुझे कमेंट में करना है कि क्या मैं आपको एनिमेटेड वीडियोस से समझाऊं या ये जो मेरा मेथड है प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाने का ये अच्छा है, या मैं आपको डिफरेंट मेथड यानी कि जो एनिमेटेड मेथड होता है मैं एनिमेशन के थ्रू भी आपको समझा सकती हूँ। तो आपने मुझे सजेशन देनी है कमेंट में कि मैं कौन सा मेथड यूज करूँ। अगर आपको इस मेथड से अच्छी समझ आती है तो मैं इसी मेथड से कंटिन्यू करूंगी, तो अगर आपको इस मेथड से नहीं आती तो मैं एनिमेशन वाला मेथड भी यूज कर सकती हूँ। तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी सजेस्ट करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखें जो सेल वाल सेकेंडरी वाल होती है वो किससे बनी होती है? वो लिग्निन से बनी होती है। स्टूडेंट ये बात याद रखनी है आपने कि जो सेकेंडरी वाल लिग्निन से बनी होती है और कुछ दूसरे केमिकल से बनी होती है। प्रोकारियोट्स की सेल वॉल कैसी होती है? स्टूडेंट प्रोकारियोट्स की सेल वॉल कैसी होती है? जो प्रोकारियोट्स होते हैं उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लिकन से बनी होती है। स्टूडेंट किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लिकन से बनी होती है। और ये जो सेल वॉल होती है ये इट इज अ सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल। सेल वॉल क्या होती है? एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, लेकिन एक सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो कोई अमाइनो एसिड से बना होता है और किससे बना होता है? शुगर से बना होता है। स्टूडेंट पेप्टिडोग्लिकन मीन अगर हम बताएं कि सेल वॉल की कंपोजिशन किसके थ्रू होती है, प्रोकारियोट की सेल वॉल की कंपोजिशन पेप्टिडोग्लिकन के थ्रू होती है। और पेप्टिडोग्लिकन क्या चीज होती है? पेप्टिडोग्लिकन एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो कि अमाइनो एसिड और शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है। स्टूडेंट फंजाई की सेल वॉल कैसी होती है? फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। स्टूडेंट फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। प्रोटिस्ट की सेल वॉल कैसी होती है? प्रोटिस्ट की जो सेल वॉल होती है वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल से बनी होती है। स्टूडेंट प्रोटिस्ट की सेल वॉल किससे बनी होती है? मुख्तलिफ किस्म के केमिकल से बनी होती है। स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं सेल वाला प्रोकारियोट्स। The cell wall of prokaryotes is composed of peptidoglycan. It is a single large molecule made of amino acids and sugar. Cell wall of fungi. The cell wall of fungi is made of chitin. Cell wall of protists. The cell wall of protists are made of variety of chemicals. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और अब हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन को। सबसे पहले स्टूडेंट लोकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे लोकेट करती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अराउंड द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है और जो तमाम सेल्स होते हैं उनके पास थिन और इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और वो जो थिन और इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है वो कहाँ पाई जाती है? वो साइटोप्लाज्म के अराउंड यानी कि साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द पाई जाती है। अब परमिएबिलिटी की बात करें, परमिएबिलिटी का स्टूडेंट क्या मतलब होता है कि एक मटेरियल के एक जो मेम्ब्रेन है, एक सेल मेम्ब्रेन है, वो अपने थ्रू कितने मटेरियल को पास कर सकती है और कितने मटेरियल को ब्लॉक करती है। ये जो होती है कुछ मटेरियल को पास करने की इजाजत देती है, कुछ मटेरियल को अपने थ्रू पास करने की इजाजत दे देती है, जबकि कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक कर देती है। क्या करती है? कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स को ब्लॉक कर देती है। ये क्या होती है? यानी कि ये सेमी परमिएबल होती है। स्टूडेंट अगर परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे? इट इज सेमी परमिएबल बिकॉज इट अलोज few molecules to pass while blocks many other molecules. उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन कौन से मटेरियल के थ्रू बनी है। स्टूडेंट जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स के थ्रू बनी होती है और लिपिड्स के थ्रू बनी होती है। स्टूडेंट अगर आपसे सिर्फ कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। The structure of cell membrane is described as fluid mosaic model यानी कि ये एक मॉडल था जिस मॉडल के थ्रू जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था उसको डिस्क्राइब किया गया था। इस मॉडल के मुताबिक क्या है कि जो लिपिड होते हैं वो एक फ्लूइड लाइक बाइलेयर बनाते हैं। स्टूडेंट
इस मॉडल के मुताबिक जो लिपिड्स होते हैं, कौन से मॉडल के मुताबिक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो लिपिड्स होते हैं वो एक फ्लूइड लाइक बाइलेयर बनाते हैं जिसमें तमाम प्रोटीन मॉलिक्यूल सब मर्ज्ड होते हैं। उसमें तमाम जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं उनको मर्ज्ड किया जाता है, मर्ज्ड हुए होते हैं स्टूडेंट। तो द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इस मॉडल के मुताबिक क्या होगा कि जो लिपिड होंगे वो एक फ्लूइड बाइलेयर, फ्लूइड लाइक बाइलेयर बनाएंगे जिसमें तमाम प्रोटीन मॉलिक्यूल सब मर्ज हुए होंगे। स्टूडेंट, जो लिपिड एंड मॉलिक्यूल होते हैं, जो लिपिड एंड प्रोटीन होते हैं वो लिटरली मूव करते हैं, और इनकी जो लिटरल मूवमेंट होती है यही मूवमेंट होती है जिसकी वजह से जो लिपिड का पैटर्न होता है और प्रोटीन का पैटर्न होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है। वो क्या होता है? हमेशा चेंज होता रहता है। So student, the structure of cell membrane is described as fluid mosaic model. According to this model, the lipid make a fluid-like bilayer in which protein molecules are submerged. The lipid and protein can move literally, and due to this movement, the pattern or mosaic of lipids and protein constantly changes. मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या मतलब है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है तमाम सेल में मौजूद होती है स्टूडेंट। लेकिन अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो तमाम सेल में पाई जाएगी। सेल वॉल के सेल मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाएगी? तमाम सेल्स में पाई जाएगी। और अगर मैं आपको क्या बता रही हूँ, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल के अंदर पाई जाती है, वो सेल में पाई जाती है। जबकि जो अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें वो मेम्ब्रेन जो कि साइटोप्लाज्म के बाहर पाई जाती है स्टूडेंट। वो मेम्ब्रेन जो कि साइटोप्लाज्म के बाहर पाई जाती है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? उस मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं। स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ ज्वाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड के साथ ज्वाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। यूकारियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? जो यूकारियोटिक सेल होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन से बॉन्ड हुए होते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन ने उन्हें कवर किया होता है। कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं वो? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर आल्सो बॉन्डेड बाय मेम्ब्रेन्स। एक एमसीक्यूज है लास्ट पे, वो डिस्कस कर लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो स्टूडेंट, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है बहुत सारे बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।